तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक रिटर्न फाइल करने वाले हैं 2024 और 25 का, जो कि अपडेटेड रिटर्न होगा। हम लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। उसमें 1,000 रुपये का चालान लगता है। चालान पेमेंट करने भी सिखाएंगे आपको, कैसे पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं इसका फुल प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं गूगल स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है इनकम टैक्स। ठीक है, जो पहला वाला साइट आ रहा है incometax.gov.in, इसको ओपन करेंगे। ये हमारा ऑफिशियल साइट है। देखिए, रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन से पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है, पहली बार आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना सिर्फ पैन नंबर डालना है, कुछ डिटेल्स डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से यहीं पे आना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से इसी पेज पे आना है और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर ही होता है। यहाँ पे आप सिंपली अपना पैन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका पैन नंबर है। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एक कन्फर्म पे टिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डालना है। आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड बनाया है, वही पासवर्ड आपका रहेगा, लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, पासवर्ड से लॉगिन। हमारा लॉगिन हो गया है पेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले हम लोग दो चीज़ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26S। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 26S देखते हैं, इनको कुछ पेमेंट आया है नहीं कहीं से। तो यहाँ से हम लोग टिक करके प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म। अब देखिए कौन से ईयर का हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, 24-25 का। तो यहाँ से हम लोग 24-25 सर्च कर लिए, HTML किए हैं, व्यू एज HTML और व्यू एंड डाउनलोड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमारा कोई भी पेमेंट, यहाँ पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ। नेम ऑफ डिडक्टर भी खाली है, सारा कुछ खाली है। मीन्स हमारा कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ, कोई भी पेमेंट हमें नहीं आया। ठीक है, एक बार हम लोग करेंट ईयर का भी देख सकते हैं, 25-26 का भी। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी हमारा कोई भी पेमेंट नहीं आया। ठीक है, तो इनका 26 डेटा बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी पेमेंट नहीं आया। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं, AIS। ठीक है, तो AIS के लिए आपको AIS वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से इंस्ट्रक्शन के बगल में AIS, इस टैब पे जाएंगे और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले तो TDS TCS वाला इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, तो यहाँ भी कुछ नहीं है हमारा। SFT इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आया हुआ है, ये आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। ये टोटल इंटरेस्ट इनका क्रेडिट हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। पेमेंट ऑफ टैक्स भी कुछ नहीं है, डिमांड एंड रिफंड भी कुछ नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनका ये भी डेटा क्लियर है, कुछ भी नहीं है इनका, सारा कुछ ब्लैंक है। मतलब ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है। हम लोग इनका रिटर्न फाइल करेंगे 24-25 का। तो रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ई फाइल पे आना है। ई फाइल पे आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, हमारा वही पेज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो असेसमेंट ईयर क्या है हमारा, 24-25। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप सेलेक्ट करना है, कौन सा फाइलिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 24-25 का हम लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। अपडेटेड रिटर्न ही फाइल होगा 24-25 का। तो अपडेटेड रिटर्न जो फाइल होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो अपडेटेड रिटर्न पे सिलेक्ट कर लेंगे 139.8। अब यहाँ पे ऑडिटेड अंडर 44 AB, तो यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। नो पे करने के बाद आपको सेलेक्ट ITR टाइप, यहाँ पे ITR टाइप सेलेक्ट करना है। तो हम लोग ITR 4 फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब देखिए, जो अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं, वो ऑफलाइन होता है, एक्सेल यूटिलिटी की मदद से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल यूटिलिटी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, राइट साइड में, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्लीज़ क्लिक हियर एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू डाउनलोड पेज। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम लोग डाउनलोड पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा है, 24-25। ITR 4 फाइल करने जा रहे हैं, तो हम लोग नीचे जाएंगे ITR 4 वाले टैब पे। यहाँ पे ITR 4 पे क्लिक करेंगे और यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर से यहाँ पे आए फर्स्ट पेज पे, इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड योर प्री फिल्ड डेटा प्लीज़ क्लिक हियर। मीन्स आपको यहाँ पे एक प्री फिल्ड डेटा भी डाउनलोड करना है। उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है, यहाँ फिर से अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, हमारा डाउनलोड वाला काम ओके हो गया। तो अब हम सबसे पहले जो डाउनलोड किया था ना एक्सेल यूटिलिटी, उसको ओपन करेंगे।
ठीक है, ये हमारा जिप फाइल में डाउनलोड होगा। अब इसको आप अनजिप कर लीजिए, आपके पास जो भी विनरार विनजिप जो भी फाइल है आप उससे इसको अनजिप कर सकते हैं। तो देखिए विनरार पे हम लोग गए, राइट क्लिक किए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे पहले अनब्लॉक कर देना है। सिक्योरिटी के सामने का अनब्लॉक ऑप्शन है, उसको अनब्लॉक करके अप्लाई करना है, ओके करना है। ये काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो बहुत सारा फीचर्स जो है वो लॉक रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे फिर काम। ठीक है, अनब्लॉक हो गया। अब हम लोग इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, एक्सेल फाइल में ओपन होगा ये। इसके लिए आपके पास एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। तो हमारा देखिए एक्सेल फाइल में ओपन हो गया। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ रहा है इनेबल कंटेंट, इसको इनेबल कर देते हैं ताकि हम इसमें एडिट कर पाएँ। ओके, अब हम लोग एक डाउनलोड किए थे प्रीफिल डेटा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल लिखा हुआ है ना, राइट साइड में इंपोर्ट फ्रॉम जेसन के नीचे इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। अब हम लोग डाउनलोड कहाँ किए हैं, डाउनलोड फोल्डर में गया होगा तो उस फोल्डर में जाएंगे और उसको ब्राउज करके यहाँ पे ले आएंगे। तो हमारा जो प्रीफिल डेटा है, मीन्स आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बहुत सारा डेटा जो आपका पहले से है वो आपका यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। मीन्स उतना आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो आप खुद भी फिल कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से आपको बहुत सारा चीज़ आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ओके कर देंगे यहाँ पे, ओके ओके। ठीक है, देखिए हमारा सारा फाइल इंपोर्ट हो गया है। प्रीफिल डेटा जो है इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। आपका देखेंगे यहाँ पे नाम आ गया, आपका पैन नंबर आ गया, आपका एड्रेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ अपने आप आ गया। ठीक है, इतना चीज़ आप भरने से बच गए, आधार नंबर सब कुछ आ गया। तो अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं फाइलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अदर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना अदर। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो आप अपना स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई लिमिटेड फर्म है, तो यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो अदर ही होगा, अदर कर लिए। अब हम लोग फाइल्ड अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन था, 139(8)A। ठीक है, देखिए 139(8) सबसे लास्ट में, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन है। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115(B)(A)(C), ये आपका है टैक्स रिजीम। तो हम लोग न्यू टैक्स रिजीम पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग नो कर देंगे। नो तो पहले से किया हुआ है, लेकिन आपको फिर से एक बार नो कर देना है। फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, इतना काम हमारा हो गया। अब वेदर दिस रिटर्न इज फाइलिंग, रिटर्न इज बिंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो पहले से किया हुआ है, फिर भी आप एक बार नो कर दीजिए। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से इस पेज में फिलहाल हमारा काम हो गया, ओके। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब हम लोग आ जाएंगे पार्ट ए जनरल। ठीक है, पार्ट ए जनरल में आपको सबसे पहले तो A5 वाला जो कॉलम है ना, A5 जो है, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फिल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो अगर आपने पहले भरा तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं भरे हैं तो नो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो पहली बार भर रहे हैं, यहाँ पे नो कर दिए, यहाँ पे यस रहेगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रीजन फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न। ठीक है, आप अपना रिटर्न क्यों अपडेट कर रहे हैं, क्यों फाइल कर रहे हैं, तो रीजन आप डाल दीजिए आप, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, प्रीवियसली नोट फाइल्ड, है ना। यहाँ पे अप टू 12 मंथ, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ से हम लोग देखिए इसको वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये पेज जो है ओके हो गया, वैलिडेट हो गया। अब आ गए बीपी वाले पेज पे, बिजनेस प्रोफेशन। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का डिटेल्स डालना है। तो बिजनेस का नाम अगर आपके पास है तो आप नाम डालिए, नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली अपना नाम भी लिख सकते हैं या बिजनेस भी लिख सकते हैं। बिजनेस कोड आपको डालना है कंपलसरी। आपका बिजनेस के अनुसार यहाँ पे बहुत सारा बिजनेस कोड है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जिस तरह का बिजनेस है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस कोड। ठीक है, तो हमारा जो कोड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारा बिजनेस डिटेल्स हो गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन डालना है, जो आपका टर्नओवर है ना, टोटल आपके बिजनेस का, अकाउंट में और कैश, जो भी आपका टर्नओवर है। अकाउंट में तो आपने देखा कि हमारा AIS डेटा बिल्कुल ब्लैंक था, 26S भी बिल्कुल ब्लैंक था, मीन्स अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन इनका नहीं है। ठीक है, बिजनेस में। दूसरा रिसिप्ट इन कैश, तो हम लोग रिसिप्ट इन कैश में ही डाटा डालेंगे, जो भी हमारा टर्नओवर है रिसिप्ट इन कैश में ही रहेगा।
और रिसिप्ट इन कैश के बाद आपको यहाँ पे इनकम डालना है 8%, मिनिमम 8% ऑफ रिटर्न इन रिसिप्ट इन कैश का मिनिमम 8% आपका जो है प्रॉफिट होना चाहिए और मिनिमम 6% होना चाहिए ट्रांजैक्शन या टर्नओवर इन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो उससे आप ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन कम नहीं डाल सकते। तो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो हमने यहाँ पे डाल दिया, 8% से ज़्यादा है ये। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपको डेटा डालना है, अगर डेटा है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमने दिखाया आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसको भी जीरो। फिक्स एसेट में तो आप कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो जो कंपलसरी था वो डाल दिए हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो यहाँ पे जीरो ही डाल दीजिए, लेकिन डालिए, ठीक है। अब हम लोग ऊपर जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। हमारा देखिए सेलेक्ट सीट बीपी इज ओके, मीन्स ये भी पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए TDS वाले पेज पे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ओके करना है, वैलिडेट कर देना है, क्योंकि हमारा कोई भी TDS डिडक्टेड नहीं है। IT वाले पेज पे आएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, ओके करके आगे बढ़ जाना है। TCS, हमारा TCS भी कुछ भी नहीं, यहाँ भी ओके करना है, वैलिडेट कर देना है, ओके कर देना है। अब देखिए पार्ट B ATI में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये हम लोग जो डाले हैं यहाँ पे ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस की जो डाले हैं हम लोग इस PP वाले सीट में, वही यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सेम अमाउंट। यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का लेट फाइन देना है, उसका यहाँ पे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, चालान का सीरियल नंबर और अमाउंट डालना है। 1000 रुपीज़ का आपको मिस पेमेंट करना होगा चालान के माध्यम से, ठीक है। तो पेमेंट आई हम लोग करते हैं। तो चालान का पेमेंट करने के लिए सीधा हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सबसे पहले कोई भी चालान अगर आपको पेमेंट करना तो डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे आने के बाद ई फाइल पे जाना है और यहाँ पे देखिए ई पे टैक्स ऑप्शन है, ई फाइलिंग के अंदर ई पे टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा बिल्कुल नया रिटर्न है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पे करने के बाद आपको इनकम टैक्स वाले टैब में जाना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको चालान किस ईयर का करना है, 24-25। तो असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट कर लिए 24-25। पेमेंट हेड कौन सा होगा, तो पेमेंट हेड आपका होगा पेमेंट ऑफ डिमांड एंड पेनाल्टी 108, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पेमेंट करने जा रहे हैं वो लेट फाइन है। रिटर्न आपको पहले फाइल करना था, आपने नहीं किया, उसका लेट फाइन लग रहा है, अपडेट करने का जो है लेट फाइन लग रहा है। तो पेनाल्टी वाले कॉलम में हम यहाँ 1000 डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए पेमेंट का बहुत सारा मोड है यहाँ पे, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पे एट बैंक काउंटर है, RTGS NEFT है और UPI भी है। तो हम लोग UPI से पेमेंट करते हैं। UPI सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया, आपका जो भी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ से अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक किए, स्क्रॉल डाउन किए, पे नाउ। पे नाउ करने के बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, सबमिट टू बैंक। देखिए यहाँ से UPI से हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं ना, UPI पे क्लिक कर दिए। जनरेट QR कोड, आप सिंपल QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई नेट बैंकिंग ID पासवर्ड कुछ का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब आपका देखिए जब चालान पेमेंट ही सक्सेसफुल, मीन्स हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ से आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। चालान डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, चालान को ओपन कीजिए। अब यहाँ पे चालान में आपको दिखेगा नीचे में एक BSR कोड मिल जाएगा, चालान नंबर मिल जाएगा, टेंडर डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों को डालना है। यहाँ से हम लोग डाल दिए सीरियल नंबर। अब लास्ट में आपको अपना अमाउंट डालना है, जिस अमाउंट का आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारा चालान का डिटेल्स चला गया। अब यहाँ पे हम लोगों को वैलिडेट पे एक बार क्लिक करना है। वैलिडेट अभी नहीं होगा ये, इसको ओके कर देंगे फिलहाल। लास्ट पेज में आएंगे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है, ठीक है। अपने अकाउंट का यहाँ पे IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक अपने आप आ जाएगा और आपका अकाउंट नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिए। लास्ट में आपको अपना टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना, आपका अकाउंट करेंट है, सेविंग है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, जो भी आपका यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा ये भी काम हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट में यहाँ पे देखेंगे एक प्लेस का कॉलम बचा हुआ है, यहाँ पे भी आपको अपना प्लेस फिल कर देना है, ठीक है। आपका जो भी प्लेस है वो फिल कर देना है। तो हमारा ये पेज भी ओके हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक पेज जो है वेरीफाई नहीं हुआ था, देखिए ये भी हमारा पेज वेरिफिकेशन ही जो ओके मीन्स हो गया। सिर्फ पार्ट B ATI नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले इनकम डिटेल्स वाले पेज पे आना है। यहाँ से आपको एक बार वैलिडेट करना है।
टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट इज मैंडेटरी इन सिटी। यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम खाली रह गया होगा, टाउन सिटी है ना, यहाँ पे ये कॉलम खाली था, अब इसको फिल कर दीजिए। अब इसको फिर से वैलिडेट कीजिए, जो भी इशू होगा वो आपको बता देगा। तो हमारा देखिए इनकम से डिटेल्स इज ओके, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो पार्ट बी ATI है वहाँ पे हमारा डेटा अपडेट होगा। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से फिर से एक बार वैलिडेट कीजिए, देखिए ओके हो गया। अब हम लोग आएंगे पार्ट बी ATI। पार्ट बी ATI वाले पे आपको फिर से वैलिडेट करना है। क्या हो गया, देखिए सीट पार्ट बी ATI जो कि मीन्स हमारा ये भी वैलिडेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इनकम टैक्स इनकम डिटेल्स वाले पेज पे आए, वैलिडेट किए, ओके किए, एक बार कैलकुलेट भी कर दीजिए फिर से। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कैलकुलेट करना। लास्ट में आपको यहाँ से जनरेट जेसन फाइल कर देना है। तो हमारा यहाँ पे देखिए जेसन फाइल जो है वो जनरेट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, इसको आप चाहे तो ओके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं इनकम टैक्स वाले पेज पर, फिर से आ जाएंगे। हमारा पेज तो लॉगिन ही है, हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ से आपको देखिए रिटर्न फाइल पे फिर से जाना है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। कौन सा फाइल रिटर्न करना है हम लोग को, 24-25 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, वो भी अपडेटेड। तो यहाँ पे हम लोग अपडेटेड भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। ITR टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना, ITR 4 कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको एक बार कन्फर्म पे क्लिक करना। अब हम लोग जो जेसन फाइल क्रिएट किए हैं ना, वो आपका उसी फोल्डर में, जहाँ पे आप उसी फोल्डर में गया है जहाँ पे आपने एक्सेल यूटिलिटी रखा था। ठीक है, तो इसको हम लोग अटैच फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जेसन फाइल है, इसका एक्सटेंशन होता है JSON जेसन। ठीक है, इसको हम लोग डबल क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर लिए। अभी अपलोड हो रहा है आपका फाइल। अपलोड होने के बाद आपको वेरीफाई करना है। अपडेटेड रिटर्न में वेरिफिकेशन का प्रोसेस इंस्टेंटली किया जाता है, मीन्स आपको तुरंत वेरीफाई साथ में ही करना होगा, आप ई वेरीफाई बाद में नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, देखिए यहाँ पे आ गया इंस्टेंट वेरिफिकेशन भाया आधार OTP। मीन्स यहाँ पे लेटर वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है, आपको तुरंत ही वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई आधार OTP के थ्रू ही होगा। यहाँ पे हम लोग पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार OTP। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स जनरेट OTP। देखिए अब हमारा आधार वाले नंबर पे OTP गया है, इस OTP को यहाँ पे डालना है। ठीक है, 6 डिजिट का OTP होता है आधार OTP। इससे हम लोग यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करते ही आपका रिटर्न फाइलिंग जो है वो फुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका रिटर्न फाइल यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, मीन्स आपका रिटर्न फाइल भी हो गया और वेरीफाई भी हो गया। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, डाउनलोड रिसिप्ट कर लेना है। ये आपका रिटर्न का रिसिप्ट डाउनलोड हो गया। आप डाउनलोड अगर फॉर्म करना चाहते हैं, ITR फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रिटर्न है वो फाइल हो गया। 1000 का हमने चालान पेमेंट किया, लेट फाइन लगा, यहाँ पे पेमेंट दिख रहा होगा आपको। और रिटर्न हमने 24-25 का किया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखा रिटर्न फाइल 2024-25 का अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे थ्रू ये सर्विस लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका रिटर्न फाइल करके दिया जाएगा बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में। तब तक के लिए बाय।